हेलो वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लेकर के आए हैं सेट्स का थर्ड वीडियो। इससे पहले हमने दो वीडियो दे रखा है और उसका अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। तो पिछले मैंने जो दो वीडियो दे रखा है वो पहला वीडियो है आपके नोटेशंस और सिंबल पे, और दूसरा वीडियो जो मैंने दिया है वो है आपका टाइप्स ऑफ सेट्स पे। और उस वीडियो में हमने इंटरवल्स की बात कर रखा है रियल नंबर का, और आज हम लेकर के आए हैं ग्राफ इंटरवल्स का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंटरवल्स ये है ए एंड बी का, ए और बी का इंटरवल का यदि हमें ग्राफ बनाना तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि अगर स्मॉल ब्रैकेट्स लगा हो तो वो जो आपको इंटरवल्स मिलने वाले हैं वो दोनों ओपन इंटरवल्स मिलेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। ओपन इंटरवल को हम ब्लैंक ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होगा, यानी आपकी जो वैल्यू होंगी वो ये दोनों सिंबल्स के बीच में होंगे। ये वैल्यू यही आपकी रेंज है। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपका ग्राफ है, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, दोनों वैल्यू एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, जिसमें ये ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसमें ए और ये बी दोनों क्या है, एक्सक्लूडेड है, और इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इनको हम कलर्ड ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों सिंबल को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जिससे ये दोनों नंबर क्या करेंगे, हमें क्लोज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी दोनों नंबर ये क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब ए और बी ये दोनों नंबर इस रेंज में इंक्लूडेड किए गए हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो हमारा कुछ इस तरीके है, एक वैल्यू इंक्लूडेड है और एक वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो इसकी ग्राफ हम देखें तो कुछ इस तरह की ग्राफ बनेगी। ध्यान दीजिए, ए वाली वैल्यू हमारा इंक्लूडेड है बट बी वाला एक्सक्लूडेड है, तो ए वाला इंक्लूडेड है तो इसे हम डार्क कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या है, इस इंटरवल्स में है। ठीक है, जिसमें बी वैल्यू को एक्सक्लूडेड किया गया और ए वैल्यू को इंक्लूड किया गया। ठीक है, चौथा हम देखते हैं, इसमें हमारी जो वैल्यू है, ए को एक्सक्लूड किया गया है और बी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बी को हम डार्क कर देंगे, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हमें ग्राफ मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंटरवल्स का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट की। ठीक है, तो एक एक करके ऑपरेशंस ऑफ सेट की बात करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जो किसी सेट के सारे एलिमेंट को खुद कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी किसी एलिमेंट को अगर लिया जाए तो इस दुनिया में जितने भी सेट्स बनाए जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स को वो क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, a set which has element of all the related set without any repetitions of the element। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो ध्यान दीजिए, अगर हमने ऑल रियल नंबर की सेट बना दी, ठीक है, तो उस रियल नंबर में से अब जितने भी ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, ये सारे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे सेट्स का ये यूनिवर्सल सेट होगा। यानी जितने भी हम सेट बनाएंगे वो सारे क्या बनेंगे, इस सेट का सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उससे जितने भी सेट्स बनाए जाएंगे, अगर उसके एलिमेंट से रिपीट कर रहे हो तो उस रिपीटिशंस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अगर मैं कह दिया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, तो ये जितने भी ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हैं, ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। अगर इसमें से अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का बना लिया, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा उस पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कोई सेट, यूनिवर्सल सेट, ये हमने ले लिया, जिसमें हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वेन डायग्राम से बहुत क्लियरली समझ पाते हैं, ठीक है, कि देखिए जैसे हमने ये कोई डायग्राम बनाया जिसका नाम हम रख देंगे यू, और ये सारे नंबर इसके अंदर क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, यानी कोई हमारा सेट ए है जिसके अंदर ये सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या है, एक सेट के अंदर कंटेंट है, और ये यूनिवर्सल जो सेट है, ये अगर हम मान लें इसे इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अगर हमने मान लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए सेट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, ये पूरा सेट जो बनेगा यूनिवर्सल सेट का बनेगा, और ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डायग्राम की, वेन डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए वेन डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि जब ज़्यादा सेट्स का, यानी ज़्यादातर सेट्स का जब हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी डायग्राम के थ्रू, यानी दो या दो से ज़्यादा सेट्स के रिलेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी फिगर्स या किसी डायग्राम के थ्रू, तो उस डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब उसे वेन डायग्राम ही क्यों कहते हैं, तो एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, ठीक है, जिनकी मृत्यु 1883 में ही हो चुकी थी, और उन्हीं के नाम पे इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही इस डायग्राम को दिया था, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, समझते हैं क्या होता है वेन डायग्राम। जैसे अगर हमने कोई दो सेट्स ले लिया, ठीक है, जैसे हमने दो सेट्स ले लिया, सेट ए जिसका हमने कुछ एलिमेंट रख लिया 1 2 3 4, ठीक है, और कोई दूसरा सेट हमने बी रख लिया, ठीक है, जिसका नाम हमने रख लिया 3 4 5 6, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका हम वेन डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। एक्चुअली ये सेट्स जो है वो इंटरसेक्शन के हैं। अगर हम इंटरसेक्शन इसमें निकालना चाहें या यूनियन हम निकालना चाहें, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम यूनियन निकाल करके दिखाते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर यूनियन हमें निकालना है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल सेट के बारे में कि हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे इसका यूनिवर्सल बनेगा। तो हमारा जो सेट बनेगा ए यूनियन बी का, वो बनेगा 1 2, अब 3 देख रहे हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो रिपीटेड एलिमेंट को वंस टाइम लिखते हैं, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो वंस टाइम हो जाएगा 4, उसके बाद 5 बचा, उसके बाद 6 बचा, ये बना आपका ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक सेट्स का यूनियन बन गया, और इसका अगर हमें वेन डायग्राम दिखाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई यूनियन सेट है, यूनियन है, ठीक है। अब इसके दो सेट्स मौजूद हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिए जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो कॉमन सर्किल में आएंगे, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 हैं और 4 हैं, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट हमारे ए में हैं और बी में हैं, उनको हम यहाँ बाहर इस कॉमन सर्किल के बाहर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जो क्या है 1 है और 2 है, ठीक है।
3 4 इसमें आ जाएंगे इस सर्किल में, और उसी तरीके से इस सर्किल में भी 3 4 आ जाएंगे, बचेंगे 5 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सेट्स का वेन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे कलर्ड फिगर में हमें दिखाना है तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ए यूनियन बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये पोर्शन जो होगा वो शेडेड पोर्शन होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लेंगे। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्हीं का हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम केवल और केवल कॉमन एलिमेंट को रखते हैं, यानी ये 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो यही एलिमेंट हमारे आएंगे 3 और 4। ठीक है, और इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, जिसमें ये 3 और 4 रहेंगे, 3 एंड 4, और इसमें आपके रिप्रेजेंट होंगे 1 और 2, और इसमें रिप्रेजेंट होंगे 5 और 6। अब इससे जब हम कलर करेंगे तो इंटरसेक्शन दिखाना है, इसलिए केवल और केवल कॉमन एलिमेंट को ही कलर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, यूनियन और ये क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसकी हम फिर से बात करते हैं एक एक करके, ध्यान दीजिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे ए यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी यूनियन ऑफ सेट उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सेट्स का जब हम यूनियन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए और सेट बी में, ठीक है, वो सारे एलिमेंट कंटेंड होंगे सेट यू में। ठीक है, यानी जितने एलिमेंट होंगे सेट ए का, जितने एलिमेंट होंगे सेट बी के, वो सारे कॉन्सिस्ट करेंगे, वो सारे एग्जिस्ट करेंगे सेट नंबर यू में। तो इसलिए यू को हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोलेंगे। ठीक है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर उसे हमें लिख करके दिखाना हो तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ए यूनियन बी इक्वल टू यू, यानी यू हमारा क्या है, यूनियन ऑफ सेट है, और ए यूनियन बी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ते हैं इसे, ए यूनियन बी। ठीक है, यानी पढ़ते कुछ इस तरीके से है, रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूनियन ऑफ अ सेट आपको समझ में आया होगा। इसका भी कुछ डायग्राम लेकर के देख लेते हैं या कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। ऐसे ही ध्यान दीजिए, अगर हमने कोई सेट ए लिया जिसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, और कोई बी हमारा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं जो आई यू एफ कुछ ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, और इन दोनों का अगर हमें यूनियन बनाना हो तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी, और इसका यूनियन बना देंगे ए ई आई। ये आई जो है वो आपका 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसको 1 टाइम से लिखते हैं। उसके बाद ओ यू आपका 2 बार आ रहा है तो इसलिए इसे एक बार ही लिखते हैं, यू और एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूनियन बन गया। अगर इसका हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने कोई यूनियन सेट बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर 2 सेट्स मौजूद हैं जिसका नाम है ए और बी। इस सेट का नाम हम ए ले लेते हैं और इस सेट का नाम हम बी ले लेते हैं। और इसमें ये दो कॉमन आपको रीज़न दिख रहे हैं, इसमें आपको कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी आई को और यू को। ठीक है, आई और यू को, तो इसमें आई और यू एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो इस सेट ए के एलिमेंट को इसमें लिख लेंगे और सेट बी के एलिमेंट को इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ए ई आई तो हो चुका है, ओ, ठीक है, और इसमें आपके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बना लेंगे ए यूनियन बी का। अगर इसे हमें कलर्ड रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा यूनियन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसे कलर्ड कर देंगे जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे यूनियन के ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टी का। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ की। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करते हैं इस बात को, कैसे ये इक्वल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने ले लिया सेट ए जिसकी कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, ठीक है। और हमने ले लिया कोई एलिमेंट और भी कुछ इस एलिमेंट को बढ़ा देते हैं 6 7 8 9 और 10 और 12 भी ले लेते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं बी जिसके अंदर कुछ इवन नंबर हम रखते हैं 2 4 6 8 10 12 यहाँ पे 11 छूट गया, 11 रख लेते हैं, 11 और 12, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल नंबर का सेट्स है और ये आपके नेचुरल नंबर्स के इवन नंबर का सेट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। हमें पता है, नोट्स इसका लिख लीजिए कि यूनियन में हमें रिपीटेड एलिमेंट को 1 टाइम से लिखना होता है। राइट वंस टाइम ऑफ रिपीटेड एलिमेंट इन यूनियन ऑफ द सेट ऑफ सेट, ठीक है। तो ये आपके नोट्स हैं, इससे ध्यान दीजिएगा कि जब हम यूनियन बनाते हैं दो सेट्स का तो उसमें रिपीटेड एलिमेंट को 1 टाइम्स ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा मिल जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब बी यूनियन ए निकालते हैं, बी यूनियन ए। ध्यान दीजिएगा, तो बी यूनियन क्या हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद 2 4 6 8 10 12, कौन कौन और इसमें बचा हुआ है। तो 1 3 5 7 9 11, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं, इसकी चर्चा हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो और सेकंड लेक्चर वीडियो मैंने दे रखा है, पढ़ाया है आपको इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स, जिसमें हमने बताया है कि दो मैंने नोट्स लिखवाया था, जिस दो सेकेंड नोट्स में हमने बताया है इमेटेरियल की बात हुई थी। इमेटेरियल में क्या बताया गया था कि जब किसी एलिमेंट का आर्डर चेंज हो तो उसका कोई इफेक्ट सेट के ऊपर नहीं पड़ता, यानी वो सेट भले ही सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो सेट ए में और सेट बी में, बट बी में अगर एलिमेंट का आर्डर इक्वल नहीं है यानी बराबर नहीं है सेट ए की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल सेट्स होंगे भले ही उनका आर्डर चेंज है, बट एलिमेंट तो सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं बट इमेटेरियल हैं, यानी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेट और ये सेट दोनों सेट्स क्या कहे जाएंगे, इक्वल सेट्स। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें प्रूफ हुई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी जो होता है
वो यूनियन सी के जो मिलेंगे रिज़ल्ट वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये जो आपके रिलेशन हैं वो आपके हैं एसोसिएटिव के, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इस चीज़ को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सेट ए लेते हैं जिसके कुछ एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 ले लेते हैं, 9 भी ले लेते हैं, और 10, 11, 12 तक ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये आपके सेट ए हैं। सेट बी ले लेते हैं। सबसे पहले हम सेट बी में ऑड नंबर को ले लेते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपके ऑड नंबर हो गए। और सेट सी में हम इवन नंबर को ले लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि दोनों सेट क्या है, इस सेट के सबसेट हैं। ठीक है, तो अब हमें इस रिलेशन को प्रूफ करनी है कि ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा वो सी यूनियन के रिजल्ट जो होगा वो ए यूनियन और बी यूनियन सी के रिजल्ट के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा मिलेगा क्या, ए यूनियन बी, तो ध्यान दीजिएगा हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ए यूनियन बी का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का रिजल्ट। तो बी यूनियन सी हमारा ये रहा, तो क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें निकालना है ए यूनियन सी का रिज़ल्ट। तो ए यूनियन बी का रिज़ल्ट जो है वो यूनियन सी के साथ हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी ये रहा, और इसके साथ हमें यूनियन बनानी है। तो हमें रिपीटेड एलिमेंट को वंस टाइम ही लिखना होता है। तो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी को यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी का हमारा ये सेट रहा और सी हमारा ये रहा, तो इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का मिल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बी यूनियन सी हमारा निकल चुका है। अब बी यूनियन सी के साथ हमें ए यूनियन को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बी यूनियन सी का हमें ए के साथ निकालना है, यानी इसका। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम से लिखना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी आपस में इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इसलिए अब हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो जाता है कि ए यूनियन बी जो होगा यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, जो कौन सा लॉ कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो उम्मीद करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट तो अगर हम एसोसिएटिव लॉ का अगर वेन डायग्राम हम बनाएं तो क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी का जो हमें रिजल्ट मिला था वो मिला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और यही रिजल्ट हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मिला था। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 सेट्स आपके और हैं कुछ इस तरीके से। कुछ बड़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कोई यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा है हमारा। ध्यान दीजिएगा हमारा कोई यू सेट है,
और इसके अंदर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है और कोई सेट सी है। ठीक है, तो इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी में हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, बी और यू में। ठीक है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट आपके मिलेंगे, सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ए में हमारा मिला था 1 2 3, एक्चुअली हमें इसमें कॉमन मिलेगा ए और बी में सी हमारा था ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर यानी सॉरी इवन नंबर का था, तो 2 4 6 8 10 और 12 मिलेंगे। उसी तरीके से जो हमारा बी और सी था, ठीक है, सॉरी ए और बी, ठीक है, बी जो था वो हमारा ऑड नंबर का था, तो इसमें हमारा कुछ ये मिलेंगे 1 2, सॉरी 2 तो इसमें हो चुका है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ठीक है, और इसमें एलिमेंट जो मिलेंगे वो खाली मिलेंगे, 5 मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो मिलेंगे बी और इसमें, तो इसमें हमारा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो ए एसोसिएटिव लॉ का जो हमें मिलेगा, एसोसिएटिव लॉ का जो हमें डायग्राम वेन डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये सारे जो फिगर्स होंगे वो सारे कलर्ड होंगे। ठीक है, यानी पूरा ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी का मिलेगा। ठीक है, यानी ये सारे फिगर्स क्या होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी के होंगे, यानी ये हमारा वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है, उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं पिछले वाले सेट्स की, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगर हम कोई सेट ए ले लेते हैं जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, और कोई बी सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट आपके 3 4 5 और 6 ले लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, और कोई ये सेट ए है और कोई ये सेट बी है, नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन है, 3 4, तो 3 और 4 इसमें एग्जिस्ट करेंगे, बाकी जो बचे तो 1 2 इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी 3 और 4 इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 3 और 4। ठीक है, इसमें आपके 1 3 और 1 3 4 5, ठीक, और इसमें आपके एग्जिस्ट करेंगे 5 और 6। ठीक है, और ए यूनियन बी का जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ए यूनियन बी का वो मिला था 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारे जो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम मिलेगा, ये पूरा ही फिगर आपको कलर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, जिसमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। जिसमें ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई जो होगा वो ए के बराबर होगा, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान दीजिए कि फाई जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसेट होता है, इतनी बात तो क्लियर है। तो हम कोई बी सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट फाई है, या बी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई। ठीक है, तो कोई हमारा बी सेट है जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है। ठीक है, और कोई सेट बी ले, सॉरी ए ले लेते हैं जिसका एलिमेंट आपको मान लेते हैं 1 मिला 2 मिला 3 मिला और 4 मिल जाए। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम यूनिवर्सल सेट निकालें तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 1 2 3 4।
ये आपके यूनियन मिलेगा। और आपको पता है कि ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इसे ना रखें तो भी आपका ये सेट जो है वो एग्जिस्ट करे, ये एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस सेट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 बस, ठीक है। यानी ये सेट और ये सेट आपस दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि बी सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए यूनियन फाई जो होगा वो ए के बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ए यूनियन बी का जो हमें सेट मिला वो क्या मिला, 1 2 3 4 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो होगा वो सेट ए के बराबर होगा, जिसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट, जिसमें आपको मिलेगा ए यूनियन ए बराबर ए। आपको पता है कि किसी भी सेट्स का उसी के साथ अगर यूनियन निकाला जाए तो वो सेट वही अपना खुद का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ध्यान दीजिए, अब इसका भी हम प्रूविंग करते हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम इस सेट को हमने ले लिया, कोई 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। और ए सेट का ए के साथ हमें यूनियन निकालनी है, तो ए यूनियन ए हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन ए, यानी इसी सेट्स का इसी के साथ अगर हमें यूनियन निकालना है तो यही सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जो होंगे 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान दीजिए कि ए यूनियन ए हमें क्या मिला, ए ही मिला। तो इसलिए जो ए यूनियन ए जो होंगे वो ए के बराबर होंगे, जिस लॉ को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए तो ध्यान दीजिए क्या होगा, वेन डायग्राम इसका कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई सेट ए है, ठीक है। अगर इसी का हम वेन डायग्राम इसी पे बनाए तो वो दूसरा ए वाला जो होगा वो क्या करेगा, इसी पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। यानी यही जो आपको मिलेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, ए यूनियन ए का हमें फिगर मिलेगा या डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ए यूनियन ए के ए में भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, वेन डायग्राम भी और ये आपको प्रूविंग भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लॉ ऑफ यू की, जिसमें आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे यू यूनियन ए का, जो हमें मिलेगा यू, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से, ठीक है। हमने अगर यू कोई सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और हमने ए सेट ले लिया। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट कौन होते हैं, जो दिया गया सेट है उसके सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। यानी ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर होंगे, यानी सारे एलिमेंट इसके एग्जिस्ट करेंगे ए के अंदर, तभी तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि इसी में से कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं। बाय द वे अगर हमने ले लिया 3 4 5 और 6, तो अब इसका यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ यूनियन बनाया जाए तो क्या मिलेगा, यानी यूनियन ऑफ ए, यूनियन ए, ध्यान दीजिए क्या बनेगा। तो आपको पता है कि यू और ए के वो सारे एलिमेंट जो रिपीट करते हैं उनको वंस टाइम ही लिखते हैं। तो ए और बी के बीच में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ए यूनियन यू यूनियन ए का जो आपको सेट मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। और आपको ये पता है कि ये सारे एलिमेंट यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी इसका यू यूनियन ए का जो हमें सेट मिलेगा वो मिलेगा यू के बराबर, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं या लॉ ऑफ यू कहते हैं। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए, समझ लीजिए, अगर यू यूनियन ए का हम वेन डायग्राम बनाएं
तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। कोई यूनियन सेट है जिसके एलिमेंट हैं आपके कुछ इस तरीके से, कोई ये सेट है, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर 3, 4, 5 और 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट बाहर होंगे यू में, तो 1, 2 और बस, ठीक है। तो यू यूनियन ए का जो आपको सेट मिलेगा, ये सारे नंबर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी पूरा ही ये ग्राफ आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यू यूनियन ए का आपको ग्राफ मिलेगा या फिगर मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ए यूनियन ए का भी डायग्राम और प्रूफिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के और उसके ऑपरेशंस की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।